कराग्रन्नोर्बन्धं पुरब्रह्मनिराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीभूषितकरान्नवनीतराभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। तुभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत सी पुस्तकें देखने पर और बहुत से व्याख्यान सुनने पर, विचार करने पर साधन करने की दो तरह की प्रणाली मुख्य मालूम दी। एक प्रणाली साधन करते करते अपने आप को साधन मानेंगे, साधक अपने आप को भक्त बना लेंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसी है। ये प्रणाली बहुत ज्यादा प्रचलित है। भक्ति करके हम भक्त बनेंगे और अंतःकरण शुद्ध होगा तब जिज्ञासु बनेंगे, सेवा करेंगे तब सेवक बनेंगे, साधन करेंगे तब साधक बनेंगे। और उसमें भी भाई हम भक्त कैसे, अभी तक तो हमारे में ये कमी है, ये कमी है, हम तो भक्त बने नहीं। अपनी ये कमी है, मैं तो सेवक बना नहीं, साधक में तो पूरा नहीं हूँ, ये कमी साधक बना नहीं। इस प्रणाली से एक साधना की जाए, ऐसी भावना रखते हुए, ऐसी धारणा रखते हुए साधन किया जाए। और एक साधन किया जाए कि भगवान का तो मैं हूँ ही, मैं तो भगवान का भक्त ही हूँ, मैं तो सेवा करने वाला सेवक हूँ ही, साधन करने वाला साधक मैं तो हूँ ही, मैं तो परमात्मा तत्व को जानना चाहता हूँ, जिज्ञासु हूँ ही। ऐसे अपने में जिज्ञासु है, साधक है, भक्त है, सेवक है, ऐसी मान्यता करके साधन करना, ये दो प्रकार मुख्य मालूम देते हैं। इन दोनों में विचार कर देखा जाए तो पहला जो प्रकार बताया उसमें अपना अभिमान नहीं है, सरलता है और भक्ति करते करते भक्त बनूंगा तो ये ठीक है। अभिमान का न होना ये बढ़िया बात है। और मैं भक्त हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं साधक हूँ, ऐसा मानने से अभिमान आ जाए, मैं तो भक्त बन गया, सेवक बन गया, बड़ा साधक बन गया मैं, इससे एक अभिमान आ जाता है। तो इसमें ये बाधा है, उसमें वो ठीक है। दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं तो मैं भक्त हूँ ऐसा कहने पर भक्ति करने की जिम्मेवारी आ जाती है। सेवक अपने को मान लेने पर सेवक की जिम्मेवारी आ जाती है सेवा करने की। जिज्ञासु अपने को मान लेने पर तत्व जानना है, ये अपनी जिम्मेवारी आ जाती है।
और जब तक ऐसा अपने को नहीं मानते, भक्त होंगे तब देखा जाए हम तो ऐसे पूरे भक्त हैं नहीं। इस वास्ते अपने चलता है काम यूं ही, हम कोई भक्त थोड़ी हो गए। इस वास्ते दोष बीच में आ जाए तो आ जाए। ऐसे दोष तो भक्तों के नहीं आते, महात्माओं के नहीं आते। हम तो साधन करते हैं साधारण, हम तो साधक नहीं हैं, हम तो ऐसे जिज्ञासु नहीं हैं, हम ऐसे सेवक नहीं हैं। ये भाव भीतर रहता है तो एक भीतर में एक कचास रहती है और उसको हम सहते रहते हैं। वो सहते सहते बहुत दिन लग जाते हैं, फिर भी सुधार जैसा होना चाहिए वैसा सुधार नहीं होता। एक बात ये रही। इस तरह से दोनों विचार करके देखे, दोनों साधनों का विवेक करके वो कैसे करे अपने आप को साधक, भक्त, सेवक, जिज्ञासु उसमें कुछ मान ले, और वो साधक माने साधन करने के लिए, सेवक माने सेवा करने के लिए, भक्त माने भक्ति करने के लिए, जिज्ञासु माने तत्व ज्ञान के लिए, न कि अभिमान करने के लिए। मैं भक्त बन गया, दूसरे भक्त नहीं हुए हैं, ऐसा जब विचार होगा तब आएगा अभिमान। मैं भक्त हूँ परंतु भक्त का काम है वो मेरे से पूरा नहीं हो रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। तो इसके अभिमान तो आएगा नहीं, साधन तेजी से चलेगा। तो ये मान्यता हमें कुछ अच्छी मालूम देती है। किसी भाई के अनुकूल पड़े तो इसके अनुसार साधन करे, और ठीक अनुकूल न पड़ती हो तो वो अपने आप को साधक भक्त ऐसा न माने। इसमें अपने विचार से कोई आग्रह नहीं रखना है, परंतु कोई पूछे तो मन में ऐसी जस्ती है कि भगवान का आश्रय लेकर फिर भजन करे, साधक बनकर फिर साधन करे, अपने को जिज्ञासु मानकर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करे, साधक मानकर साधन करे तो उसकी सिद्धि जल्दी होती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। गीता के अनुसार से भी ये हमें विरुद्ध नहीं मालूम देता। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन्ति ये, जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए मेरा आश्रय लेकर जो यत्न करते हैं वे ब्रह्म को जान जाते हैं, वो अध्यात्म को और कर्मों को भी जान जाते हैं। ऐसी बात बताई। तो पहले मेरा आश्रय फिर भजन, ये बात प्रणाली हम देखते हैं लोगों में भी है। पहले विद्यार्थी स्कूल में जाकर भर्ती होता है, फिर वो पढ़ाई करता है। राज में भी पहले नाम सजा लेता है, भर्ती हो जाता है, फिर क्वाइट सीखता है। ऐसे पहले बाजार में चला जाता है, व्यापारी बन जाता है, फिर व्यापार सीखता है, व्यापार करता है। ऐसे ही पहले गृहस्थ अपने को मान लेता है, गृहस्थ बन जाता है, फिर गृहस्थ का काम करता है। तो ये प्रणाली हमें प्रचलित मालूम देती है करने में, परंतु कहने में और व्याख्यान में वो प्रणाली विशेष मालूम देती है। कार्यों में तो इस प्रणाली का विशेष प्रचार है, ऐसा देखने में आता है। परंतु सत्संग भजन ध्यान करने वालों में भाई हम भक्त बनेंगे, फिर अब भक्त नहीं है, हम तो गृहस्थी हैं साधारण। फिर भक्ति करते करते हमारे ऐसे लक्षण होंगे तब हम भक्त बनेंगे। सेवा कर रहे हैं, सेवा करते करते फिर सेवक बनेंगे। अभी तो जिज्ञासु नहीं बने, फिर जिज्ञासु बनेंगे। इस प्रणाली पर अधिक जोर लगता है, ऐसा प्रतीत होता है।
पुस्तकों से, संत महात्माओं के विवेचन से, विचार से, सत्संगति से इस प्रणाली का अधिक प्रचार है, ऐसा अपने पर असर है क्या भगवान जाने। तो जैसे लौकिक कामों में अपने को लोभी मानकर पैसे कमाते हैं, व्यापारी मानकर व्यापार करते हैं, विद्यार्थी अपने को मानकर फिर विद्या अध्ययन करते हैं, ऐसे ही अगर अपने को भक्त मान लिया जाए, भक्ति की जाए, तो मैं समझता हूँ बहुत जल्दी सिद्ध हो जाए। जल्दी सिद्ध होने में दो कारण हैं इसमें। एक तो अपने को जब भक्त मान लेगा तो स्वाभाविक ही भक्ति की जिज्ञासा पैदा होगी, भाई भक्त को क्या करना चाहिए। एक भोजन दिया जाए भूख लगने पर, और एक बढ़िया भोजन देख करके भूख लगे, तो भोजन देख करके भूख लगती है, वो उतना बढ़िया रस नहीं बनाती जितना पहले भूख लग जाए फिर भोजन मिले रस बनता है। आज ये एक बड़ी व्यापक शिकायत है कि हम जब बातें सुनते हैं तो बातें बड़ी अच्छी लगती है, परंतु फिर वे आचरण में नहीं आती, काम में नहीं आती, वक्त पड़ने पर हम भूल जाते हैं। ये बड़ी व्यापक शिकायत है। इसका कारण हमें यही मालूम देता है कि हम तो गृहस्थ हैं, सत्संग सुनते हैं, तो मिठाई तो बढ़िया हुई, बढ़िया होने पर भी भूख लगी नहीं। भूख तो हमारे व्यापार की, रुपयों की, गृहस्थ की है, और सत्संग भी सुनना चाहिए ऐसा करके सुनते हैं। तो सुनने से रुचि तात्कालिक हो जाती है, क्योंकि बढ़िया मिठाई देखने पर मन चलता है। पाचन शक्ति तो है नहीं, भूख भीतर नहीं, मन करता है कि ले ले मिठाई, बढ़िया है, चीज अच्छी बनी है। इस तरह से सत्संग की बातें अच्छी प्रिय लगती है, तब मन चलता है कि इसके अनुसार अनुष्ठान करें। परंतु हम तो गृहस्थ हैं, बाहर जाते कि हम ऐसे कर जाए, कैसे गृहस्थ का निर्वाह हो, कैसे काम चले, और ये तो गृहस्थ में बैठे करना ही पड़ता है। कई तरह के झगड़े हैं, 17 काम हैं, ये तो हमें करना पड़ेगा ही, नहीं तो कैसे काम चले। ये भावना आ जाती है तो ये वृत्ति नहीं रहती। ये क्यों होता है? अपने को गृहस्थ मान रखा है और सत्संग करते हैं तो भूख नहीं लगती। अगर अपने को मान ले कि मैं तो साधक हूं, तो भाई साधन हमें करना है, हमें तो साधन ही करना है। अब साधन क्या है? कोई बात मिल जाए, कोई सुना दे, कोई समझा दे, तो वो मैं धारण करूं। अब साधक तो बन ही गया, अब साधन की भूख लगेगी। कोई साधन मिल जाए तो वो बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, छूटेगा नहीं। ये शिकायत नहीं हो सकती कि भाई बात तो अच्छी लगती है, परंतु क्या करें, आचरण में नहीं आती, अनुष्ठान में नहीं आती। मैं समझता हूँ ये शिकायत उठ सकती है। आदमी या तो और करना क्या, मैं भक्त हूं, मेरे को करना ही भक्ति है, साधक हूं, मेरे को करना ही साधन ही है। बनती में नहीं आओ तो और करेंगे क्या? बनती में आवे चाहे ना आवे, हम तो साधक हैं, हमें तो करना यही है। फिर बनती में आप से आवेगी। लड़की भी बहू बनकर के ससुराल जाती है, पहले कुंवारी अभ्यास कर पीछे बहू बने, ये नहीं होता। इस वास्ते अब तो करना क्या, अब तो यही काम करना है। ऐसा जब विचार हो जाता है तो उसका साधन बड़ा तेजी से चलता है। एक तो ये कारण है कि साधन की भूख लगती है, इस वास्ते इसमें सहूलियत है। और दूसरी, साधन से विरुद्ध काम करने में शर्म आने लगती मन ही मन में।
कि तू साधक बना तेरे ये लखन, ये ठीक नहीं है। और नहीं तो सत्संग करते हैं और तो व्यापार में झूठ बोलते हो कि तुम्हें व्यापार में तो बोलना ही पड़े। गृहस्थी हाँ, व्यापारी हाँ, क्या हो जाए, अपने तो व्यापारी हैं। व्यापार में तो इसके बिना काम नहीं चलता। अरे गृहस्थ में बैठे कि साधु बाबा थोड़ी बन गए। इस वास्ते वक्त पर ये करना ही पड़ता है। तो साधन में तो आती है ढिलाई और साधन से विरुद्ध कामों में मिल जाती है महाराज ऐसे सहूलियत, सुगमता, इसे करना ही पड़ता है। ये दो बाधाएं उस धारणा में लगती है और साधक हूं ऐसा होने पर ये अपनी समझ में बाधा नहीं लगती। इसमें बाधा की एक पहले बात बताई थी भी अभिमान की। तो साधक में कहलाने के लिए हूं, साधन करने के लिए, ये दो पहले आरंभ में सोच ले। अगर साधन कहलाने के लिए तब तो अभिमान ही बढ़ेगा। लोगों में भक्त कहलाने के लिए भक्त बनता है तो भाई अभिमान बढ़ेगा। जिज्ञासुओं में नाम दर्ज कराने के लिए जिज्ञासु बनता है तो अभिमान बढ़ेगा। परंतु हमें तो तत्व को जानना है, इस वास्ते हम जिज्ञासु बनते हैं। भक्ति हमें करना है, इस वास्ते मैं भक्त हूँ, भगवान का हूँ। सेवा करना इसलिए सेवक हूँ, साधन करना इसलिए साधक हूँ। औरों के सामने न कहना है न व्यक्त करना है, अपने को मानना है। अगर इस तरह से चले तो उसका साधन हो जाता है बड़ा सुगम, बहुत सरल हो जाता है साधन, उसे कठिनता नहीं आती। अब विचार ये करना है कि साधन तो हम करते हैं परंतु भोग सामने आते हैं, उसमें सुख प्रतीत होता है। और सुख की आसक्ति है वो संसार में ले जाने वाली है, और सुख से वैराग्य है वो परमात्मा की तरफ ले जाने वाला है। और हमारी अवस्था वैराग्य की तो है नहीं। भोग न हो तब तो कोई परवाह नहीं, परंतु भोग सामने आ जाते हैं तो त्याग बड़ा मुश्किल होता है, छोड़ सकते नहीं हम। ऐसी हमारी आसक्ति है, हम इंद्रियों के मन के परवश हैं, क्या करें। अब इस अवस्था में क्या करें? तो ये प्रश्न, ये भी व्यापक प्रश्न है। इसके लिए खास एक बात, जो मैं साधक हूं ये मान लिया तो भोगों में रस लेना, आसक्ति पूर्वक भोग भोगना मेरा काम नहीं है। मेरा काम तो साधन करना है, भक्ति करना है। मैं भक्त हूं। तो फिर क्या होगा कि रस आएगा, फिर रस लोगे नहीं। रस का आना और रस का लेना ये दो चीज है। आने में तो विषय और इंद्रिय का संबंध कारण है, और लेने में आप खुद और मन उसमें लगाना कारण है। आप भी लग जाए, मन भी लगा दिया जाए और खुद लग जाता है, तब रस आता है। तो भाई रस छूटता नहीं तो रस ले लें, सुख ले लें। कि सुख लेने से अगर लिया जाएगा, लेने की भावना से, इसके लेने से आसक्ति बढ़ेगी घटेगी नहीं। उद्देश्य सुख लेने का होगा तो आसक्ति बढ़ेगी, नई नई आसक्ति पैदा होगी। और उद्देश्य तो लेने का नहीं है, उद्देश्य तो साधक हूं मैं, तो साधक का उद्देश्य साधन ही होता है। भोग भोगना तो उद्देश्य हमारा होता ही नहीं, है ही नहीं है तो उद्देश्य। अब सुख आता है, रस आता है, मन उधर लगता है, तो जब अपना विचार पक्का हो गया है कि मैं भोगी नहीं हूं,
मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो भगवत भक्त हूँ, जिज्ञासु हूँ। ये जो दो भाव है मन में, भोगी और त्यागी, इसमें मैं साधक हूँ, ये भाव अगर तेज होगा आपका तो वो रस आते आते बंद हो जाएगा। भोगी पने की जड़ कट गई और मैं भोगी हूँ, सुख ले लूं, थोड़ा सुख भोग लूं, मनुष्य शरीर मिला है तो इसका भी मजा ले लूं और लेना मेरा काम है, ऐसा भाव होगा तो योगीपना आपका दब जाएगा, आपका साधकपना भक्तपना दब जाएगा। तो फिर कई दिन लगेंगे। इन दोनों में साधक हूँ, योगी हूँ, जिज्ञासु हूँ, भक्त हूँ, सेवक हूँ, ये तो बात है सच्ची, और भोगी हूँ ये है कच्ची। इस वास्ते ये भावना अगर तेजी की हो जाएगी मैं साधक हूँ, तो भोग वासना कट जाएगी। कटने पर वो दिखता है थोड़ी थोड़ी आसक्ति, और मैं भोगी हूँ, रागी हूँ, इससे मैं साधक हूँ और भगवान का हूँ, ये कटेगी नहीं, ये दबेगी। ये याद रखना, क्योंकि वो है सच्ची। भगवान के साथ जीव का संबंध अटूट है, वो टूटेगा नहीं, अखंड है, वो खंडित होता नहीं, वो अविनाशी है, उसका विनाश होता नहीं। और भोगों के साथ संबंध जोड़ा हुआ है, ये रहेगा नहीं। रखना भी आदमी चाहता है तो नहीं रख सकता। लोग तो कहते हैं भोग छूटते नहीं, हम तो कहते हैं भोगों को आप पकड़े रख सकते ही नहीं। किसी की ताकत नहीं है कि भोगों को पकड़ कर रख सके। एक घंटा भर भी निरंतर एक भोग में आप रह जाए, आपके ताकत से बाहर की बात। उसको तो स्वयं छोड़ोगे आप पकड़े रह सकते नहीं। और भगवान में मन लग जाए तो दिनों तक उसमें रह जाओगे, परवाह नहीं शरीर की रहने की जाने की। वो तो असली आपका संबंध है और ये नकली संबंध है। कहते छूटते नहीं, हम कहते पकड़े रह सकते ही नहीं आप। इसमें सबका अनुभव है। आप कितने तो रुपये कमा रहे हो और कितना ही भोग भोग रहे हो, ये दो ही तो चीज है खास, संग्रह और सुख। तो रुपया गिन रहे हो, धनाधन आ रहे हैं, घंटा भर में 100, 200, 50, 60, 70, 80, 100, 200 ऐसे प्रति घंटा में आपके रुपया आ रहे हैं और आप काम कर रहे हो। ऐसे करते करते भी आप उगता जाओगे, रोटी खाने के लिए, पानी पीने के लिए समय निकालोगे और इसकी भी परवाह नहीं करोगे तो एक दिन भी निकालना मुश्किल है। सोने के लिए समय निकालोगे, भाई थोड़े सो जाएं, अब ठहर जाओ। कहते ठहर तो जाओ, पर जितना दिन सोओगे जितनी देर तक, उतने देर रुपया नहीं आएगा। जगो और ले लो। तो 8 पैर शायद निकाल सके कोई आदमी रुपयों के लिए, भोगों के लिए, और निकाल भी दे तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन नहीं चल सकोगा, बिल्कुल पक्की बात। तो नींद के लिए लालायत हो जाओगे, अर्थात उन भोगों के छोड़ने के लिए बाध्य हो जाओगे कि इन भोगों को और संग्रह को छोड़ो। अब तो इनसे संबंध विच्छेद हो जाएगा, इस तरह से ही ऐसे उगता जाओगे। परंतु कहीं वैसा भजन में मन लग जाए तो रोटी भूल जाओगे, जड़ भूल जाओगे और सोना भूल जाओगे। और सो जाओ तो नींद आएगी नहीं, ऐसी अवस्था साधक की हो जाती है। हमारे सहपाठी थे चमन राम जी, उन्होंने मेरे को ही सुनाई थी। अरे को तो सुनाते ही क्यों साधन की बात। मैं नाम जप करता तो वो कह रहे थे कि नाम जप करते समय इधर उधर देखना हमें अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना तो दूर रहा, देखना अच्छा नहीं लगता। और कर रहा हूं, शरीर साधारण बीमार है,
और नाम जब मैं लगूं तो बस विचार के कोई मने देखे नहीं, मैं किसी को ना देखूं। और नाम जब मैं लगते, उनकी बात तो एक आदमी तो मान सकता नहीं, परंतु उनकी डायरी में लिखी हुई है और मेरे से कही हुई है। एक दिन में 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख एक दिन में नाम, एक दिन में। आदमी के समझ में नहीं आती, घंटा तो 24 ही होता है, कैसे कर सकता है। 11 लाख तक हमारे जुड़ी, परंतु वे कहते थे कि ऐसी माला जब शुरू करे तब राम 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 यूं होता है, फिर इतनी तेजी से वो नाम जप होता है कि बस फिर करना नहीं पड़ता है, बड़ा जोरों से नाम जप होता है। और वो सोने वाले थे, 8-8 घंटा सो जाते थे, ऐसे स्वभाव वाले। कहते 2 घंटा लेटता हूं, नींद नहीं आती। लेटना चाहिए, इस वास्ते लंबा होता हूं, और 2 घंटा हूं, ज्यादा तो पढ़ नहीं सकता, और 2 घंटा में भी मेरा जब छूटता नहीं, नींद आती नहीं है। तो उनकी बीती हुई बात है। और 8-8 घंटा सोते, ये मेरे सामने की बात है। और ऐसा भजन होने पर भी ऐसा उछाला आता कि 6-8 घंटा सो जाते। भजन की तेजी चलती जब ऐसे चलती, और उतार होता तब लंबे काल सो जाते। उसके जीवन में ऐसी घटना है, दोनों तरह भी बारी बारी बीतती रहती, मेरे सामने की बात है। तो भजन में जब मन लगता है उस समय नींद सुहाती नहीं है। भोगी आदमी, संग्रही आदमी नहीं रह सकता नींद के बिना, और कम से कम ये नहीं समझता है कि नींद मेरी बैरण है। साधन करने वाले कहते बैरण हो रही नींदरिया, पद है संतों के, या नींद बैरण हो गई हमारी। और नींद लेना चाहते नहीं। और हजारों लाखों और करोड़ों रुपया कमाने वाले और तरह तरह के भोग भोगने वाले जब सोते हैं तो बढ़िया गद्दा बिछाते हैं, कई तरह के तकिया लगाते हैं, सिर के नीचे, गाल का नीचे अलग, यहाँ अलग ही जंघा के नीचे तरह तरह के तकिया लगाते हैं, और तरह तरह की सुगंधीदार वहां कपड़े रखते हैं, हवा अच्छी आती रहे, पंखा लगाते हैं, बहुत आराम से सोते हैं। चरण चापने वाला भी कोई हो, सेवक पास में रहे, ऐसी ऐसी सामग्री से सोते हैं। जो भोगी और संग्रही है, और भजन करने वाले सोते तो बिछौना नहीं बिछाते, कंकरों पर सो जाते हैं। मेरे साथ साधु एक रहे थे, कपड़ा अपना ये पास में कपड़ा एक अंगोछा वो भी बिछाते नहीं थे, सोते जब बिछाना वो भी नहीं, यूं ही जमीन पर लेटते। और एक संत मिले थे, वो कहते थे कि हम लोग भजन करते, वृद्ध थे, पुरानी बात मेरे को बता रहे थे, तो नींद ज्यादा आती, एक मोटा पत्थर गोल लेकर के कमर के नीचे रख देते और सो जाते, तो ज्यादा ज्यादा नींद तो आ जाती, और फिर नींद उड़ जाती, भजन में लग जाती। तो ये बात तो आप अपना जीवन देख लें, चाहे भजन करने वालों का जीवन देख लें, भजन में लगन लगती है तब सोने की सामग्री तैयारी इतनी नहीं करते, और भोगों में और रुपया कमाने में लगते हैं तो सोने की तैयारी करते हैं। इतनी बात तो मैं समझता हूं आपके भी प्रत्यक्ष होगी। इससे सिद्ध क्या होता है कि भोग और संग्रह को तो त्यागने के लिए आप उत्सुक होते हो कि नींद आ जाए तो बड़ी अच्छी। आपकी धारणा में आप उगता जाते हो रुपया कमाने से और भोगों के भोगने से खुद उगता जाते हो,
उपदेश की जरूरत नहीं, कहने की जरूरत नहीं, पुस्तक की आवश्यकता नहीं। नींद आ जाए आराम से, उसमें कोई हल्ला गुल्ला करे तो बड़ा बुरा लगता है। तो भाई नींद आने दो अच्छी तरह से, तो नींद की तैयारी ठीक तरह से नींद लेते हैं। पर भजन करने वाले को नींद बुरी लगती है। कारण क्या हुआ कि जितना संग्रह में भोगों में सुख है, जितना सुख है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक सुख सोने में है, और सोने में जितना सुख है उससे बहुत अधिक सुख भजन में प्रत्यक्ष है। ये आपके जीवन से सिद्ध है बात। उपदेश की व्याख्या की जरूरत नहीं है, आपकी जीवनचर्या से यह बात सिद्ध है, इतनी आपके अनुभव की बात है। परंतु दुख इस बात का है कि आपके अनुभव का भी आप आदर नहीं करते, अपने अनुभव की तरफ भी आप अपनी दृष्टिपात नहीं करते हो, ध्यान नहीं देते हो कि भाई अधिक सुख हमारे को किस में मिलता है, ख्याल ही नहीं करते। अगर आप ख्याल करने लगे तो आपकी दृष्टि में भोग और संग्रह इतना ऊंचा दर्जा नहीं पा सकते। परंतु स्वयं विचार नहीं करते, शास्त्रों को नहीं देखते, सत्संग सुनते हुए भी अपने जीवन में भूले हैं उनको निकालने की चेष्टा नहीं करते, सत्संग की बातें सीखने की चेष्टा करते हैं, याद करने की चेष्टा करते हैं, और मन में समझते हैं कि ये धारण हो जाए तो अच्छी है, बातें बड़ी सुंदर कही और हमारे भी जीवन में आ जाए अच्छी बात है, तो जीवन में क्यों नहीं आ रही है ये चिंता नहीं है। इसकी लगन नहीं है जैसे रुपया कमाने की लगन है, भोगों के प्राप्ति करने की जैसी वक्त वक्त पर लगन लगती है, ऐसी लगन नहीं लगी कि भजन कैसे बने और ये साधन की बातें कैसे आचरण में आ जाए, ऐसी जोरदार लगन नहीं लगी। थोड़ी लगन लग जाए तो भी काम होता है, परंतु उसमें बाधा लगने पर दुख नहीं होता। वैसा साधन न बनने पर जलन नहीं होती, और रुपया पैदा न और घर में खर्चा लगता है तो उसकी जलन पैदा हो जाती है। टट्टी पेशाब फिरते भी चिंतन उसका रहता है, बात करते भी उसका चिंतन रहता है, सोते जागते उसका चिंतन रहता है कि घर खर्चा कैसे चले। बिना चिंता की चिंता होती है, वैसी चिंता हुई है भजन के लिए, साधन नहीं बनता है इसके लिए नहीं हुई। कारण क्या है? अंधे होकर कार्य कर रहे हैं, विचार पूर्वक नहीं कर रहे हैं। वास्तव में मैं क्या चाहता हूं इसका भी पता नहीं, स्वतः मेरी चाहना क्या है इसका भी पता नहीं। गतानुगतिको लोक न लोक पारमार्थिक, गतानुगतिक दूसरे यूं ही करते अपने भी करो, और करते अपने भी करो, इधर इधर करते हैं, ये सोचते नहीं और करते हैं, पर लाभ कितना के लिया, उनके इतना धन हो गया, उनके इतने रुपए हो गए, उनकी इतनी मोटर चलती है, तो अपने भी बनाओ, अपने धन करो संग्रह, अपने लाओ मोटर। ये नहीं सोचते हैं कि इतनी मोटरें ला करके उनके चित्त में शांति कितनी मिली, इतना संग्रह करके चित्त में प्रसन्नता कितनी है, चिंता कितनी मिट गई है, दुर्गुण दुराचार कितने गुण के दूर हो गए हैं। हृदय में चुभने वाले दुराचार दुर्गुण जो हृदय के भीतर में पीड़ा करते रहते हैं, ऐसे भावों का कितना नाश हुआ, कितना सुधार हुआ है। धन कमाने से इसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, विचार ही नहीं करते। स्वयं अपनी दशा देखे कि थोड़ा धन था उस समय चिंता कितनी रहती थी, और अधिक धन होने पर चिंता कितनी रहती है। थोड़ा धन होने पर कितना भजन पाठ में हमारा समय लगता था,
और अधिक धन होने पर हमारा भजन पाठ में समय कितना लगता है, ऐसे स्वयं भी अगर टोटल मिलावे तो मेरे तो ये असर है आप लोगों के संग से कि अधिक धन होने से समय तो कम मिलता है, चिंता ज्यादा होती है, और भजन पाठ और सत्संग जितना पहले होता उतना नहीं होता, छूट जाता है, जरूरी काम आ जाता है ना। वकील के जाना तो बहुत जरूरी है, इनकम का टैक्स का मामला ये तो गया में बिगड़ जाएगा, और अमुक आदमी से मिलना है, व्यापारी से बात करनी है, जरूरी है, और काम साथ साथ में बढ़ेंगे, जो धन बढ़ेगा, जो कारोबार बढ़ेगा, काम बढ़ेगा। जितनी दूर में जल अधिक होता उतनी दूर में कादा अधिक होता ही है। ऐसे धन होगा तो साथ में कीचड़ हुए बिना रहेगा नहीं, नियम है। तो अब जितना समय मिलता था उतना भी नहीं मिलता, परंतु धन जब तक नहीं होता है तब सोचते रहते हैं कि ये पैसे वाले इतने क्यों भट गए। दाल रोटी राम जी ने दे रखी है, ये भजन करे, सत्संग करे तो कैसी बढ़िया बात है। हमारे पास में धन हो जाए तो हम तो भजन ही करें, विशेष रोटी की चिंता मिट जाए ना, पैसा पास में हो जाए तो फिर तो हम भजन ही करें। ऐसी बातें आती है कई दफे मन में, परंतु जब धन मिलता है तो वो मनोरंजन सब रद्दी हो जाता है। अभी सीजन है, चल रहा है काम, अभी कमा लो। भजन की मन में आवे तो जाते पीछे करेंगे क्या है, अभी मौका है कमाने का, रात दिन लगा लो। सत्संग होता है, सत्संग तो होता है, पर ये अभी मौका है, फिर सत्संग कर लें, अभी तो ये कर लो, पीछे भजन ही करेंगे। ये तो अच्छी धारणा वाले आदमी की बात है। थोड़ी धारणा वाले तो भूल ही जाते हैं कि भजन भजन करके देख लिया है, अब धन कमाते हैं हम तो। यही है जो कुछ है, ऐसे कर लग जाते हैं। साधन करने वाले, आदर देने वाले भी भजन को गौण जरूर कर देते हैं। अभी सत्संग का समय तो इसी समय में रुपये पैदा होते हैं। ये तो ले सत्संग तो शाम को ही कर लेंगे, रुपये तो शाम को मिलेंगे नहीं, ये तो अभी मौका है। इस बात से कोई बात नहीं, भजन पाठ देरी से करे तो कोई क्या है, ये तो कर लो। प्रत्येक बात देखती लाभ अभी ले लो, पीछे मिलेगा नहीं, सत्संग शाम को कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये तो हाथ की बात नहीं है। सत्संग तो कभी जाओ, ये है ही चलता ही, कभी जाए। ये सोचती है क्यों कि भीतर में सच्ची लगन नहीं है। सच्ची लगन होने से क्या सूझेगा, सच्ची भजन की लगन होने से क्या वृत्ति पैदा होगी। रुपया कमा तो करोगे क्या, ले लोगे तो रात में मर जाओ तो क्या काम आएगा। अरे सत्संग सुन लो तो काम आएगी मरने पर भी, ये तो नहीं छोड़ेगा भाई। ये तो हमारे मरने के बाद काम आने वाली, बाद भी और अभी दोनों समय काम आने वाली है ये चीज। रुपया तो जीवे जितने काम आने वाला है, और उसका क्या पता है कि नहीं। और होना है तो प्रारब्ध में हमारा तो यदस्मदीयम नहीं तत्परेशाम, हमारे रुपये तो जा सकते नहीं कभी। पर सत्संग ऐसी नहीं है, वो सत्संग भजन तो करने से होता है। ये भाग्य में लिखा तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इसको क्यों छोड़ते हो जान करके। रुपया भी नहीं लो तो चक मार कर उनको आना पड़ेगा हमारे पास, हमारा भाग्य जाएगा कहाँ। सत्संग की रुचि वाले की ये वृत्ति पैदा होगी स्वतः, ये सिखाने से नहीं होती, लगन होने से स्वतः पैदा होती है। हम लाभ किस में समझते हैं, कौन सा लाभ है असली, तो प्रत्यक्ष मालूम देगा कि असली लाभ भजन ध्यान सत्संग में है। आत्मा का उद्धार होता है, भीतर की दुर्भावनाएं मिटती हैं, सद्भावनाएं पैदा होती है, वो असली भीतर की बात है। और ये तो ऊपर की बात है, व्यवहार में क्या है, हो गया तो हो गया, चला गया तो चला गया, ऐसी उपेक्षा हो जाएगी। परंतु कब, कि जब आप अपने को साधक मानोगे तब, और गृहस्थ और लोभी मानोगे, वही वृत्ति पैदा होगी कि धन कमा लो किस तरह से हो जाए, जो ले लो, भजन ध्यान फिर कर लेंगे क्या है, तो ऐसी वृत्ति पैदा होगी। ये दोनों अपने मैंपन के बदलने से ये अधिक रुचि, अधिक तत्परता होती है, ऐसा मेरा ख्याल है।
अब एक दूसरी बात और बतावें, हमारे सामने जब भोग आते हैं तो सुख प्रतीत होता है, सुख दिखता है। इसके लिए एक बात तो कह दी कि उसकी जड़ कट गई। आपने अपने आप को साधक मान लिया, भोगी नहीं माना, उसकी जड़ कट गई। भोगी मान करके भोग भोगता है और साधक मान करके भोग भोगता है, उन दोनों में बड़ा अंतर होता है। आप ध्यान देकर सुने, अनुमान करता हूं कि आपके अनुभव की बात कहता हूं, ऐसे अनुमान से अटकल से लगाता हूं अटकल। आप अपने जीवन में याद करें, बहुत बड़ी चाहना से कोई चीज मिली हो कभी उम्र में, चाहे भोजन मिला हो, चाहे कपड़ा मिला हो, चाहे स्त्री मिली हो, बड़ी लगन रही और वो दुर्लभता से मिली और मिलते ही तदाकार उस चीज का उपभोग आपने किया। आज याद कर लो, वो चित्र की तरह हृदय में जमा हुआ है और उसी चीज का सेवन किया और वैसे तल्लीन होकर नहीं सेवन किया है, उसके संस्कार उतने नहीं है। चीज वही, खाने की चीज हो, भोगने की चीज हो, देखने की चीज हो, बहुत दिनों से देखने की मन में रही और बाइस्कोप मिला और बहुत रस आया और घुल मिल करके देखा, तल्लीन हो गए। वो देखा बाइस्कोप और फिर कई दफे देखा, चले गए कभी मित्रों के साथ, देख लिया, चले, दोनों एक ही बाइस्कोप, फिर एक ही आप देखने वाले हो। परंतु जितना रस बुद्धि से सेवन किया, उसके जितने पक्के संस्कार अंतःकरण पर जमे हैं और रंग चढ़ा है, उतना उपेक्षा से देखने पर भी रंग नहीं चढ़ा है। अनुभव कर लें सबके सब अपने अपने हृदय। तो अपने को भोगी मानकर और उसमें तल्लीन होकर जो भोग भोगता है, उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है, चित्त पर बड़ा विचित्र रंग चढ़ता है और वो रंग चढ़ा हुआ ही भोगों में खींचता है, बार बार भोगों में खींचता है। और वो उस समय में उतने रस नहीं, उतनी आसक्ति नहीं, उतना खींचाव नहीं है, उतना सुख मिलता नहीं है, फिर भी लेते हैं। जो जो आसक होकर ज्यादा लेते हैं, त्यों वो रंग अधिक चढ़ता है और भोग भोगने से भोग भोगने की इच्छा बढ़ती है। भोग भोगने की इच्छा तो बढ़ती है, इंद्रियों की शक्ति नष्ट होती है, भोगने की ताकत तो होती है नष्ट और इच्छा बढ़ती है। भोग सकोगे नहीं और बड़ी दुविधा होगी, बड़ी दुर्दशा होगी। भोगों के रहने पर भी भोग्य वस्तु का नाश होगा और भोगने वाले का ह्रास होगा और संस्कार खराब पड़ेंगे और समय बर्बाद होगा। इन चार बातों की कमी कोई कर सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि ये दोष उसमें न आवे। और अंतःकरण मैला होगा, जिससे भजन ध्यान होना मुश्किल हो जाएगा। एकांत में समय लगाओगे भजन ध्यान के लिए तो वहां भोगे हुए चित्र सामने आ जाएंगे। हृदय से छोड़ना चाहोगे तो जल्दी छूटना मुश्किल हो जाएगा। नए भोगों का त्याग सुगम है, परंतु रस बुद्धि पूर्वक भोगे हुए भोगों का संस्कार छोड़ना मुश्किल है, कठिन है। इतना अनर्थ होता है, इतना अनर्थ। और इस जन्म में क्या छूटे, छूटे नहीं, दूसरे जन्मों में इतना गहरा असर उसका पड़ता है। ये छूटेगा जब कर्तृत्व अभिमान, मैंपन और मेरापन सर्वथा नष्ट होगा, तो मैंपन से वो चीज निकलेगी। क्योंकि मैंपन के साथ बैठ गई, सुख भोगा वो। ये तो भोगी होकर भोग भोगता है, उसकी दशा। अब साधक है, साधन कर रहा है, पदार्थ सामने आ गया, भोग भोगना हमारा उद्देश्य नहीं है, उसमें मन लग जाता है। वो लगा हुआ मन, साथ में ये भाव रहता है कि कर क्या रहा, तू साधक है, और ऐसा भोगी हो गया। ऐसा साथ में भाव रहते हुए भोग भोगे जाते हैं, उन भोगों का वो असर पड़ नहीं सकता कभी। उसकी जड़ कट गई, वो मजबूत नहीं रही।
इस वास्ते एकादश स्कंध में भगवान ने कहा है कि दुखो दरकांश गर्यन, भोगों को भोगे न छूटे तो, पर इनमें दुख भरा है, संस्कार खराब पड़ेंगे, आयु नष्ट होगी, रोग अनेक तरह के होंगे और जन्म मरण होगा, भजन ध्यान में बाधा लगेगी, ऐसी बातें भीतर में आती रहती है तो उनकी निंदा होती रहती है भोगों की, फिर आसक्ति से ही भोगना पड़ता है, क्या करे, छूटता नहीं, ये रहेगी भीतर में हलचल और दुविधा। इससे महाराज वो भजन स्मरण वाला पुल्ला तेज हो जाएगा, उधर बढ़ जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी। परंतु कब के मैं साधक हूं, तब मैं जिज्ञासु हूं, मेरे को अब यही काम करना है, इस तरफ ही हमें चलना है, ये जब भाव हो जाएगा तो आपकी ये वृत्ति होगी। वो जो भोगों में आसक्ति दिखती है, प्रियता प्रतीत होती है, वो प्रियता वास्तव में भीतर से नहीं है, दिखती है भीतर से ही। पर जब पक्का विचार आपका हो गया और भगवान के शरण हो गए, हे नाथ मैं आपका हूं, और दृढ़ता से विचार कर कह दिया कि अब आपका भजन ही करूंगा, सम्यक व्यवस्थित हो इसे निश्चय किया कि अब आज से यही निश्चय के भजन करना है, ये विचार अगर दृढ़ता से हो गया तो उसी क्षण भोगों की आसक्ति आपकी कट गई। कहते हमें तो वैसी दिखती, भोग सामने आने पर हमें तो वही प्रियता प्रतीत होती है। कहते प्रियता की प्रतीति मानो, प्रियता मत मानो, प्रियता है ये मत मानो, प्रतीति हो रही है, प्रतीति होती है, वो वस्तु नहीं होती। दर्पण में अपना मुख दिखता है तो दर्पण में मुख है क्या, है तो नहीं, दिखता है तो प्रतीति है। ऐसे ही भोगों में वो सुख प्रतीत हो रहा है, वो हमारी धारणा नहीं है। कहते वैसा का वैसा रस आता है, वैसी आसक्ति होती है, वैसी मन उसमें लग जाता है। कहते हैं लग तो जाता है पर लगाते भी हो गया कि रस ले लें, सुख ले लें, कि नहीं लगाते तो नहीं, लगाना चाहते भी नहीं, परंतु मन तो फंस जाता है। कहते जरूर आसक्ति है आपकी ये, परंतु ये आसक्ति और तरह की है। जो भोग भोगने में भोगी बनकर के रस लेकर तल्लीन होते थे, वो इसमें बड़ा फर्क है, बड़ा फर्क। तो हमें तो थोड़ा भी नहीं दिखता फर्क, और आप कहते हो फर्क है, नहीं बड़ा फर्क है। कैसे, आग का ढेर है, 5, 7, 10 दिन खूब आग सुलगाई गई और ढेर लग गया इतना ऊंचा, उसमें जोर से पानी डाल दिया जाए और तर कर दिया जाए, एक साथ में पानी डाल दे और ऊपर से नीचे तक पानी चला गया, सब कोयले हो गए, आग की चिंगारी कोई सी कहीं कहीं है। उस आगे में आप हाथ रखो, क्या दशा होगी, हाथ जल जाए, फफल हो जाए, और पानी में भीग गया है परंतु हाथ उठेगा। परंतु अब आग सुलगेगी क्या, अब फूंक मारो नहीं हवा डालो, अब आग सुलग जाएगी, नहीं सुलग सकती। इसी तरह से अनादिकाल से भोगे हुए भोगों की आग है, उसमें पक्का विचार हो गया, अब हमें साधन करना है, इस मार्ग की चलना है, मैं भोगी नहीं हूं, मैं तो साधक हूं ही, हो गया सो हो गया बस। अब पक्की बात हो गई, अब मैं इधर से उधर हो नहीं सकता, से मस हो नहीं सकता, शर्म आती है थूक कर चाटने में, ऐसा हो जाऊंगा मैं, नहीं हो सकता। ये जितना जोरदार विचार हो जाएगा, ये उस भोगों की आग पर पानी गिर गया, अब उसमें गर्मी दिखती है, दिखती है, आप साफ गर्मी मिटकर ठंडी हो जाएगी, 2-3 दिन के बाद देखो साफ ठंडी, ठंडा तो उसी समय हो गया।
इसी बात को भगवान ने कहा है क्षिप्रम भव धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, बहुत ही जल्दी। क्यों? सम्यक व्यवसितो ईसा, ये जोर इस पर दिया भगवान ने। कैसा मनुष्य? अपिचेत सुदुराचार, पापी से पापी, अन्यायी से अन्यायी, बड़ा खराब आचरण वाला पुरुष। भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाग भजते। अनन्य भाग का अर्थ तेल धारावत चिंतन नहीं, दृढ़ निश्चय एक अनन्य भाग, और का भजन नहीं करेंगे। पतिव्रत एक धनी, पतिव्रता है उसी एक ही धनी है। पतिव्रता नहीं, मैं तो कहता हूं व्यभिचारिणी स्त्री है, परंतु उसको पूछा जाए तो हृदय में सपने में भी पति एक ही दिखता है, दूसरे यार दिखते हैं, पति नहीं दिखता। पतिव्रता की बात तो दूर रही। साधारण विवाहिता स्त्री है, दुराचारिणी भी है, व्यभिचारिणी भी है, परंतु व्यभिचार वाला पुरुष दिखता है पर पुरुष, अपना पति एक ही दिखता है। कम से कम इतना तो भक्ति की तरफ होना चाहिए। पतिव्रता न सही। हमारा ध्येय उद्देश्य एक भगवान को प्राप्त करना है। और जगह वृत्ति जाती है, धन में जाती है, भोगों में जाती है, व्यभिचार है, परंतु ये हमारे पति नहीं है, ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा जीवन इनके लिए नहीं है, ये हमें आदरणीय चीज नहीं है। आसक्ति से संग हो जाता है, क्या करें। विवाह एक के साथ ही हुआ है, और के साथ ब्याह नहीं करना है। वहां कन्यादान कर रहे, कोई कौन करेगा? वहां कोई पानी ग्रहण होगा, इधर कौन करेगा? ये हो नहीं सकता। ये हमारे दुराचार है, बीच में व्यभिचार आ जाता है। जो उसको दिखेगा साधक को ये व्यभिचार है, जो आसक्ति होगी है, तो भाई वो टिकेगी नहीं, वो ठहरेगी नहीं चीज। इस वास्ते एक दृढ़ निश्चय का भजन करना है। मैं भक्त हूं, मेरा तो ये काम है ही। ये जितना जोरदार आपका भाव होगा तो ये महाराज जी पाप दुराचार दुर्गुण भागते दिखेंगे, नष्ट होते दिखेंगे। अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रेव सब मंतव्य, उसको साधु ही मानना चाहिए। भगवान कहते उसको साधु मानो। महाराज किस बात पर माने? उसके द्वारा भी पाप क्रिया घट जाती है। आसक्ति पूर्वक पदार्थों का सेवन करता हुआ भी दिखता है। कहते ये तो दिखता है, परंतु सम्यक व्यवस्थितो ही सा, उसने निश्चय बहुत बढ़िया कर लिया। रहतन प्रभु चित चूक किए की, ये किया हुआ दिखता है सामने, परंतु ये भगवान को याद नहीं रहती। रहतन प्रभु चित चूक किए की, चूक की हुई बात प्रभु के चित्त में रहती नहीं। ध्यान देना, रहती नहीं, याद नहीं रहती, रखना चाहे तो टिकती नहीं। और करत सुरत 100 बार ये की, हृदय की बात को 100 दफे याद करते हैं, पाप की तरफ देखते ही नहीं, आ जाए तो छूट जाती है, टिकती नहीं, पकड़ी नहीं जाती। और हृदय का सच्चा भाव है कि मैं भजन करूंगा, उसको भगवान कृपण के धन जू संभाले, 100 दफे याद करेगी। रहते न प्रभु चित चूक किए की, अरे करत सुरत 100 बार ये की। सुरत करत हो आवे जिसमें आवे ही, मन करते हैं जान करके सुरत। अरे वहां रहती न, वहां करते नहीं है, रहती नहीं याद। इस बात पर विश्वास रखे कि मैं भगवान का हो चुका, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं, कैसा ही हूं, कपूत हूं, सपूत हूं, सदाचारी हूं, दुराचारी हूं, दुर्गुणी हूं, जैसा हूं तैसा का तैसा हूं भगवान का। अरे भगवान का ही भजन करना है। अरे पाप क्रिया घट जाती है, कोई अचानक मेरे आसक्ति हो जाती है भोगों में, उसका दुख होता है, जलन होती है, और वो पुकार उठता है कि हे नाथ क्या करूं, मेरा ये पिंड नहीं छूटता है, क्या करूं। बड़ी आदत खराब, बड़ी आसक्ति भोगों में, मैं आपके भक्त कहला करके कलंक लगा रहा, मैं आपका होकर के क्या कर रहा हूं, देखो प्रभु क्या कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं,
यह हृदय भवन प्रभु तोरा, और आज बसे बहु छोरा। ये मानत ना नहीं हो रहा, अरे करत रहे तो भर जोरा। जबरदस्ती मेरे साथ कर रहे, परंतु यह हृदय भवन प्रभु तोरा ये आपका है, ये इनका नहीं। ना ना, भोग भोगने की चीज हमारे नहीं, मैं भोगी नहीं, ये वस्तु भोगों की नहीं, संसार की नहीं, संग्रह की नहीं, ये तो नाथ आपकी है, इसमें सुपने में भी संदेह नहीं है। अब ये निहोरा मानते नहीं, चोर आ रहे तंग कर रहे हैं, करूं क्या? पुकारता है, दुख होता है, मन में समझता है मैं बड़ा कमजोर हूं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई वैराग्य नहीं। उसको कोई शक्ति मालूम नहीं देती, परंतु बड़ी भारी शक्ति उसकी सहायता कर रही है, और वो भगवान के ऊपर निर्भर हो रहा है, और वो भगवान की तरफ वृत्ति उसकी दृढ़ता पकड़ रही है। उन भोग अवस्था में, उस गिरने की अवस्था में भी घबरा करके चाहता क्या है? मुख्य वृत्ति किधर है, और ग्लानि किससे है, और आदर किधर है? ये देखने से आपको प्रत्यक्ष मालूम देगा कि भगवान की तरफ आदर है, भोगों की तरफ ग्लानि है, निरादर है। तो ये कितना दिन टिकेगा? वो जितना जोरदार व्याकुलता का दुख होगा उतना जल्दी मिटेगा। और कई दिन सहते रहोगे, भोग बुद्धि करते रहोगे, सुख लेते रहोगे, तो भी आपका भगवान का अपनापन है वो छोड़ेगा नहीं, पर दिन कई लग जाएंगे। ये आपके लगाए हुए, आप रस लेते हो, भगवान कहते अच्छा बेटा ले ले, फिर तलमला उठोगे, फिर व्याकुलता पैदा होगी, और जितना सुख लोगे उसमें ठोकर लगेगी। भगवत भक्त कहीं चूकता है, भोगों में संग्रह में लगता है, तो बड़ी जोर से ठोकर लगती है, आफत आती है, दुख आता है, चेत होता है वो ये आसक्ति की मैंने आज यूं फंस गया, नहीं तो क्यों फंसता? तो थप्पड़ जोर से लगती है, उससे लाभ होता है। भोगों में आसक्ति होती तो सचेत होता है, उससे बड़ी जोर से टक्कर लगती है तो सचेत होता है, और उसको भगवान अपनाते हैं। जो कोई भक्ति करे कपट से वायु को अपनाऊं, और साम और दाम दंड भेद के सीधे रास्ते लाऊं, उसको भी भगवान सीधे रास्ते लाते हैं। तो सीधे रास्ते लाना पड़ता है जब हम जान करके भोग में लग जाते हैं, और जबरदस्ती हमारे आसक्ति आती है, परवशता आती है, तब भगवान को लाना नहीं पड़ता है, हम खुद घबरा जाते हैं, दुविधा लग जाती है, आफत हो जाती है, भोग भोगेंगे, भजन करें, क्या करें? फिर कहते रहे इसमें नहीं है सुख, बहुत भोग भोगा, शांति मिली नहीं। स्वतः भगवान की तरफ मन दौड़ेगा, बड़ी तेजी से दौड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कि हम भोगों में रचे पचे रह जाए, हम वहीं फंस जाए, ऐसा नहीं। इस वास्ते जो ये बात है कि क्या करें, सामने एक चीज आती है तो उसमें प्रियता पैदा होती है, क्या करें? तो भाई क्या करें, इतना प्रश्न तो उठने लगा आपके। नहीं तो ये बात थी कि प्रियता आती नहीं, क्या करें? बढ़िया भोग मिलता नहीं, क्या करें? साग तो बढ़िया बना ही नहीं, बातों बना दियो, गुस्सा करते थे। वो वृत्ति ये वृत्ति आप मिलान करके देखो, अब ये तो वृत्ति पैदा होने लगी कम से कम कि भाई बढ़िया साग है, उसको तो लेने की मन में आती, 3-4 दफे ले लेते हैं। बढ़िया नहीं, स्वादिष्ट नहीं बना है, गुणकारी होने पर भी उसका उतना लेने का मन नहीं करता है, परंतु ये इसका मन करता है। देखो मन में आ सकती है दशा, देखो ये जो ज्ञान हुआ है, चेत हुआ है, ये कम प्रकाश हुआ है क्या? ये जरा ध्यान देने की बात है। कहाँ वो दशा, थाली फेंक देते थे, गुस्सा कर देते थे, क्या साग बनाया ये? एक साग थोड़ी बहुत रोटी खा सके आज, और दोनों ही साग ऐसे कर दे तो रोटी नहीं खा सकता, और बुरा लगता, और कसूर मालूम देता उनका ही, और अपने में तो कमी है ही नहीं, हम तो बढ़िया साग खाते, ठीक तो नहीं। उतने पर ऐसा असर हुआ है
तो क्या ये फर्क नहीं है? ये साधना नहीं है क्या? परंतु इतना कहने से तो संतोष नहीं करना है। ये भी साधन है, हमारी वृत्ति ठीक हुई, इसमें संतोष नहीं करना है। तो फिर ये आश्वासन किस बात का है? रास्ता सही है, रास्ते आने पर इतना सुधार हुआ है, अब तेजी से चलो, जल्दी सुधार होगा। अरे भाई तेजी नहीं करो, देरी लगेगी। इस वास्ते अपने निश्चय से खूब तेजी से चलो। तो दो तरह से साधन बताया, एक तो भाई मैं साधक बनकर साधन करता हूं, और एक साधन करके साधक बनूंगा, भक्ति करके भक्त बनूंगा। ये भी प्रणाली अच्छी है, शास्त्रीय है, अच्छी है। तो उसकी अपेक्षा भी हमें ये प्रिय लगती है, और वो प्रिय लगती है उनका मैं अनुमोदन करता हूँ, उसी रास्ते से चलो। तो इनमें जो अंतर हमें प्रतीत हुआ थोड़ा सा आपको बताया। राम राम राम। जय राधा कृष्ण मुरारी, जय राधा कुंज बिहारी, गिरिवरधर कुंज बिहारी, जय राधा कृष्ण मुरारी, 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 गिरिवरधर कुंज बिहारी,
कृष्ण मुरारी गिरिवरधर कुंज विहारी जय राधा 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 कृष्ण मुरारी जय राधा कृष्ण मुरारी गिरिवरधर कुंज विहारी जय राधा कृष्ण मुरारी गिरिवरधर कुंज विहारी जय राधा कृष्ण मुरारी गिरिवरधर कुंज विहारी सियावर रामचंद्र की